सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करूंगा कि आपका नाम आशीष मिश्रा और आगे बॉक्सर, ये बॉक्सर का वजह क्या है? हमने 14 बार एसएसबी इंटरव्यू दिया। हमारा रिलायंस सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हुआ। हमारा बीएसएफ में एसआई के लिए सिलेक्शन हुआ। हम 3 महीना हमने गेम टीचर की नौकरी भी की। जब आपकी पुरानी तस्वीरें देख रहे थे तो उसमें एक बड़ी संख्या में हमें वो तस्वीर मिली जिस तस्वीर में आपके सर पर बाल नहीं थे, गंजे थे, टकले थे, पैर में चप्पल नहीं थे। क्या वजह थी और क्या वो कैसा समय था? भाजपा के लोगों के कारण कई बार ऑफर आया और कई अन्य दलों से भी ऑफर आया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सुभाष, आचार्य नरेंद्र देव, एलबीएस और हबीबुल्ला और महमूदाबाद, बीरबल साहनी को उस समय को छोड़ के मैं सारे छात्रावासों में रहा। मेरा एक एजेंडा था कि हर दिन में एक काम जरूर करना है। अचानक से कैसे आप पीसीएस में हो गए? इतनी मतलब क्या रात को घर जाकर के चुपके से पढ़ाई करते थे? पेपर तो मैं जेल से देने के लिए गया हुआ था। सोशल मीडिया पर अपना बायो में लिखे हैं छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय, पता में लिखे हैं हबीबुल्ला छात्रावास। कितना प्रेम है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से और क्या वजह? हालांकि मेरा जन्मदिन पहले अखबारों की हेडलाइंस बना करता था। विरोध कर रहे थे आप लोग और उसमें संभवतः आप लोगों ने चिल्लर भी उड़ा दिए थे। तो होश में आओ, ये 25 लोग मिल करके कुलपति के और प्रॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। छात्रों की आवाज़ को दबाने वाले, छात्रों को गुंडा बनाने वाले, छात्रों को अपराधी बनाने वाले 1 साल में मेरे ऊपर 13 मुकदमे कर दिए गए। मेरा क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? और अगर हम एक बार विश्वविद्यालय से जुड़ गए हैं, कौन माइका लाल मुझको यहाँ से बता देगा मैं विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा हुआ हूँ? कौन कह देगा मेरा नाम लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है? एक कुलपति परिचय पत्र देंगे हमको कि हम छात्र नेता हैं। घर पे बात करने गए तब इन्होंने चम्मच चोरी ट्रांसलेट चोरी पे लगा दिया। मैं चम्मच चोर ट्रांसलेट चोर हूँ? उनके ऊपर पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि वसूली करना, हमला करना, हिंसा फैलाना, छात्रावास और मेस में मारपीट करना, कितने सारे कांड करते हैं। आप मेस में बाउंसर लगा के बच्चों को खाना खिला रहे हैं, बच्चों की रोटियां गिनी जा रही हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं। कि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम पे 1 रुपये की दलाली की वसूली की है। चैलेंज करता हूँ आपके चैनल से पे हूँ, जिम्मेदार ओहदे पे होने के बाद भी अपने पिताजी से मार खाता हूँ, माताजी की डांट खाता हूँ, बड़े भाइयों की डांट खाता हूँ। तो ये सौभाग्य से बहुत लोग वंचित हैं। एक खासियत ये थी कि जब भी कोई नेता मंत्री विश्वविद्यालय में आते थे तो बीच कार्यक्रम में आप जाते थे माला वाला ले करके और पूरा दलबल के साथ और उनका स्वागत करते थे। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रह के छात्र राजनीति कर रहा हूँ। मुझे किसी से मिलवाने के लिए किसी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह का सीएमएस में जो उनका कार्यक्रम था, मैंने उस कार्यक्रम को भी रोक के उनका स्वागत किया। देखिए, वर्तमान में एक विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाला एक भी लड़का हमको पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में राजनीति करता नहीं दिख रहा है। पूजा शुक्ला जी ने 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को काला झंडा दिखाई थी, उस समय आप भी उस कार्यक्रम में शामिल थे क्या? और जिसकी कुलपति से बन रही वो छात्र राजनीति दलाली कर रहा है। मैं किसी भी कुलपति की आज तक आवास में नहीं गया हूँ। हाँ, मैंने पत्थर मारे हैं वहाँ पे, मैंने पर्चे फेंके हैं वहाँ पे, मैंने कूड़े फेंके हैं, मैंने अपना विरोध दर्ज करा है वहाँ पे। 2027 में क्या ये मान लिया जाए कि आप आने वाले हैं? जैसा बजरंग बली का आदेश लगेगा वैसा काम किया जाएगा। मैं आपका नालायक बेटा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है और मैं खुल के राजनीति करना चाहता हूँ और शायद शाम तक का मुझे जेल जाना पड़ जाए। आप मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे जेल में। आप राजनीति के साथ साथ पढ़ाई पे अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर लेते थे? पहले ये 3 नाम पूछना चाहते हैं जो वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में बढ़िया छात्र नेता। अभी हम लोग के टाइम पे दानिश भाई बहुत सक्रिय राजनीति करते थे। देखिए, जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता है तभी वो कहता है कि पीसीएस बहुत बड़ी नौकरी है। नौकरी का मतलब नौकर होता है, ठीक है? आप चाहे पीसीएस बनिए चाहे आईएएस बनिए, आप हैं नौकर ही, आप किसी की गुलामी ही कर रहे हैं। अब बाक्सर राजनीति करेंगे, राजनीति गुंडाई से नहीं होती है। तो फिर हमने कहा था कि गुरुजी सदी का सबसे बड़ा नेता बनके दिखाऊंगा आपको मैं। कि आप नन्हे की दुकान वाली क्या कहानी थी? फिर उससे पुलिस हमको पकड़ के ले जा रही थी, तो एक हाथ मेरा पुलिस ने पकड़ा हुआ था और एक हाथ मेरा निशी पांडे मैम ने पकड़ा हुआ था। मेरा लड़का छोड़ो, कहाँ लेके जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र जीवन में अनेकों लोग मिलते हैं, अनेक तरह के लोग मिलते हैं। कुछ छात्र नेता होते हैं जिनकी छवि आम तौर पर ये देखा जाता है कि गुंडई करते हैं, बदमाशी करते हैं और वो पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हैं। अक्सर ये लोगों के मन में भावना रहती है। लोग सोचते हैं कि अगर छात्र नेता कोई बन गया तो वो पढ़ाई लिखाई से दूर हो गया है, अब उसे सिर्फ नेतागिरी करनी है। लेकिन आज के हमारे जो एक ऐसे मेहमान हैं, ऐसे पूर्व छात्र नेता रहे हैं जो वर्तमान में पीसीएस अधिकारी हैं, जो कि लखनऊ के युवा कल्याण में है, कल्याण विभाग में है,
उनके 3 परिचय हैं। पहला परिचय आपको मैं बताऊं कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के हैं, किसी बैनर तले नहीं किए। पहले शुरुआत में इंडिपेंडेंट कर रहे थे, उनके साथ एक बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहते थे और वो अपना किसी बिना दल के, ना तो एबीवीपी, ना तो समाजवादी छात्र सभा, ना तो आइसा, ना तो एनएसवाई, किसी भी संगठन से बिना जुड़े अपना अकेले राजनीति किए। फिर उसके बाद एक समाजवादी छात्र सभा से जुड़ गए। ये पहला उनका परिचय है। दूसरा परिचय ये है कि वो वर्तमान में पीसीएस अधिकारी, जैसा कि हमने बताया, वो है। तीसरा परिचय उनका ये है कि वो भविष्य में, ऐसा उनका समर्थकों का कहना है, कि विधानसभा लड़ेंगे और विधानसभा में जाएंगे। अब आप सोचिए कैसे आज हमारे कितने खास मेहमान हैं, कितने हमारे बड़े भाई हैं, चूँकि विश्वविद्यालय में लंबी राजनीति के हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। उनका नाम है आशीष मिश्रा बॉक्सर और वो वर्तमान में पीसीएस के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करूंगा कि आपका नाम आशीष मिश्रा और आगे बॉक्सर, ये बॉक्सर का वजह क्या है? बॉक्सर एक कमाया हुआ नाम है। जैसे चूँकि हम बॉक्सिंग के प्लेयर रहे हैं और बॉक्सिंग में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडल दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया है। हमने खुद 8 बार ऑल इंडिया में लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने इंडिया कैम्प किया हुआ है। तो चूँकि बॉक्सिंग खेल से जुड़े रहे, इसलिए एक टाइटल जुड़ गया बॉक्सर करके। तो ये हमारा बॉक्सर नाम का जो क्लैरिफिकेशन है वो हो गया। अक्सर यही लोग बोलते भी हैं, पूरा नाम नहीं बोलते हैं, बॉक्सर भैया खूब चर्चा में रहते हैं। अब आप ज़रा अपने बारे में बताइए, खास करके वो नए छात्रों के लिए जो खास करके आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खास करके आपके जन्मदिन पर देखे कि बड़ी संख्या में लड़के बड़ी खुश थे आपके जन्मदिन पर। तो जो नए छात्र हैं उनको ज़रा अपने बारे में बता दीजिए। अब इसमें बताना है कि अब मेरा नाम आशीष मिश्रा बॉक्सर है और हम शुरू से कहते हैं यही मेरी पहचान है। चूँकि बॉक्सर नाम कमाया हुआ है तो वो टाइटल के रूप में जुड़ने लगा। हम भी एक आप ही लोग की तरह सामान्य छात्र के रूप में यहाँ पे आए हुए थे। हमारा भी एक सपना था कि हम फ़ौज में जाएंगे, एक अफसर के रूप में देश की सेवा करेंगे, लेकिन चीज़ें बीतती गई, हमारे प्रयास निरर्थक होते गए, उसमें सफलता हमको नहीं मिली। हमने 14 बार SSB इंटरव्यू दिया। हमारा रिलायंस सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हुआ, हमारा BSF में SI के लिए सिलेक्शन हुआ। हम 3 महीना हमने गेम टीचर की नौकरी भी की, लेकिन चूँकि एक मन में ये था कि नहीं, अफसर बनना है, अफसर बनना है। अगर अफसर नहीं बनना है तो अफसर को चलाने वाला बनना है। इसलिए हमने रुख किया छात्र राजनीति की तरफ। चूँकि विश्वविद्यालय एक ऐसी नर्सरी है जहाँ से लोग आज प्रदेश ही नहीं देश में एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे सामने विकल्प हुआ कि अब राजनीति में ही अपने पैर आजमाए। चूँकि छात्रावास में काफ़ी लंबे समय से हम रह रहे थे। 2005 में मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में BA में प्रवेश हुआ था। फिर हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही BA किया, BPEड किया, MPEड किया, MSW किया, CSPD की, MA योग किया। फिर मैं LLB कर रहा था। LLB करते करते मेरा निष्कासन हो गया था और वो दौर बहुत ही संघर्ष भरा दौर था। आएंगे कई सारे लोग जुड़ते गए उसमें और बस ये है कि एक ये रहता है कि नए लोग भी काफ़ी जुड़ते रहें और एक लोगों के लिए हम सुलभ होते रहें, बस यही है। अपने गांव के बारे में ज़रा बता दीजिए, घर परिवार के बारे में। मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं और मेरे 2 भाई हैं और मेरी पत्नी है। मेरा अभी एक 5 महीने पहले एक छोटा बेटा हुआ है। तो हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत सामान्य सोच। हम लोग मूलतः बहराइच और लखीमपुर खीरी 2 जनपद पड़ते हैं। चूँकि लखीमपुर में मेरा बचपन बीता है और बहराइच में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा पैतृक गांव बहराइच के पयागपुर में पड़ता है और मेरा जो बचपन बीता है वो लखीमपुर के बिलराय में बीता हुआ है। बाकी 2003 में मैं क्रिश्चियन कॉलेज आ गया था लखनऊ में और क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने इंटर की पढ़ाई पूरी की अपनी। फिर 2005 में लखनऊ विश्वविद्यालय आ गया था। 2005 से 2018 तक लगातार 14 साल मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय अपना समय दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिनको पार करते करते आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। विद्यार्थी परिषद में जुड़े नहीं थे, आए तो बाद में समाजवादी छात्र सभा से जुड़ गए, लेकिन आपको क्या वजह रही कि शुरुआत में आए तो किसी संगठन से नहीं जुड़े, बाद में समाजवादी छात्र सभा से जुड़ गए? देखिए, हमने अपना जो स्कूलिंग की है, स्कूलिंग हमारी विद्या मंदिर से हुई है। तो चूँकि विद्या मंदिर की ये मान्यता है कि इसको लोग मानते हैं ये संघ परिवार का ही एक अनुसांगिक संगठन है, उसी का सदस्य, उसी का एक अंग है। तो उससे लोग जोड़ने लगे। संघ के कई सारे प्रचारक हमारे अच्छे परिचित थे। जब हम लखनऊ आए तो आर्थिक संकट मेरे सामने भी था। चूँकि बहुत छोटी सी आमदनी थी हमारे घर की, तो लखनऊ जैसे शहर में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था।
तो उसमें ट्यूशन पढ़ा के रहना, फिर अपने खर्चे निकालना, फिर पढ़ाई करना। अब चूँकि धीरे धीरे पढ़ाई भी व्यावसायिक हो रही थी तो उसमें भी खर्चे बढ़ रहे थे, और प्लस कुछ सपने लेके आए थे उनको भी पूरा करना था। तो इसलिए अब विद्यार्थी छात्रावास जो होता है, जो आरएसएस का विद्यार्थी निवास होता है, इसमें मैं 2 साल रहा तो लोग मुझको विद्यार्थी पद से जोड़ने लगे। लेकिन छात्र राजनीति में एक विडंबना भी देखे कि लोग विश्वविद्यालय बाद में आते हैं लेकिन किसी एक संगठन का दामन पहले थाम लेते हैं, जिसका मैं तब भी विरोध करता था, आज भी विरोध करता हूं। अगर आप छात्र राजनीति करने लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हैं तो आप किसी भी संगठन का दामन पकड़ के यहाँ मत आइए। सबसे पहले आपका होना चाहिए कि आप छात्रों के हित के लिए बोलिए। अगर कोई समाजवादी पार्टी का छात्र होगा, उसकी समस्या आप पूरी नहीं करेंगे? कोई विद्यार्थी परिषद का होगा, उसकी समस्या आप दूर नहीं करेंगे? कोई एनएसयूआई का होगा और उसको कोई आवश्यकता हो कि आप वहाँ नहीं खड़े होंगे? फिर तो आप सत्ता के दलाल हो गए, फिर आप छात्र नेता कहे के हो गए। छात्र नेता का तो सीधा सीधा मतलब यही होता है कि छात्रों के लिए तन मन धन, और चूंकि छात्र नेता हैं तो गन साथ में जोड़ लीजिए उसको, ये आपको पूरा न्यौछावर ही करना पड़ेगा। जब आपकी पुरानी तस्वीरें देख रहे थे तो उसमें एक बड़ी संख्या में हमें वो तस्वीर मिली जिस तस्वीर में आपके सर पर बाल नहीं थे, गंजे थे, टकले थे, पैर में चप्पल नहीं थे। क्या वजह थी और क्या वो कैसा समय था? वो एक हम लोगों ने एक नया माहौल बनाने का प्रयास किया यहाँ पे। चूँकि सारे छात्र नेता किसी न किसी दल, किसी न किसी संगठन से बिलोंग करते थे, तो हमने, अनुराग भाई ने, विश्व भाई ने, इन सब लोगों ने मिलकर एक ये छात्र संघ बहाली मोर्चा बनाया कि हम सब एक बैनर के नीचे छात्र नेता के तौर पे आएंगे और छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग अपना सब कुछ यहाँ पे लुटाने के लिए तैयार थे, प्रतिबद्ध थे एकदम। फिर हालात कुछ ऐसे बनने लगे कि हम लोगों ने छात्रावास में कैंपेन करना चालू की। उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो अब धीरे धीरे, चूँकि अब उसका स्वर्गवास हो चुका है उस लड़के का, तो लोग भूलते जा रहे हैं, अमन वाजपेयी। वो उस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। तो हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया कि हम लोग जितने भी दल हैं, जो भी छात्र नेता लिखते हैं अपने नाम के आगे, उन सबको जोड़ के हम लोग एक संगठन बनाएंगे, और वो संगठन किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन का नहीं होगा। हम लोग वहाँ छात्रों के हित की बात करेंगे और मेन मोटिव हमारा छात्र संघ बहाली मोर्चा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे। अब धरने पे चूँकि बैठे हुए हैं तो प्रशासन को यही लगता है कि सब उपद्रवी छात्र हैं, उपद्रव करने के लिए या नेम फेम के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो एक इतना वृहद आंदोलन था कि वहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के जो उस समय के नामचीन लोग थे, वो सब एक ही तख्त पे बैठ के, एक ही थाली में खाना खा के, और फिर हम लोग भूख हड़ताल तक गए। जब हम लोग की कोई सुनने को तैयार नहीं था तो विवश होके ये मुझे प्रण लेना पड़ा था कि जब तक उस धरने का कोई हल नहीं निकलेगा तब तक मैं अपने सर पे बाल नहीं आने दूंगा, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे जनपद में नंगे पैर ही घूमूंगा। तो ये मैंने प्रण लिया था। लेकिन चूँकि विश्वविद्यालय प्रशासन इतना मीठा है कि उसने तुरंत आके चूरन बांट दिया कि नहीं छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। उस समय स्टे भी हटा हुआ था। तो फिर हम लोग का अनशन तोड़वाया गया। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। करीब 12 से 15 दिन वो आंदोलन चला। आंदोलन ने बाद में बहुत उग्र रूप भी ले लिया हुआ था। हालांकि उग्र रूप के हम लोग समर्थन में नहीं थे, लेकिन चूँकि जब अगर आप यहाँ पे 20,000 और लाखों की संख्या में छात्रों के हित के लिए बैठे हुए हैं और अगर उसके हितों का समाधान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जनता उपद्रवी हो जाती है। तो उसी कारण थोड़ा माहौल उग्र भी हो गया था, और इसी के प्रतिफल में हमने अपने बाल छिलवा लिए थे और नंगे पैर पूरे शहर में घूमते थे। आपने इस प्रश्न के जवाब देते समय शुरुआत में 2 नाम लिए। पहला नाम लिए आप अनुराग तिवारी बागी भैया का, दूसरा नाम लिए विश्व प्रताप सिंह विश्व भैया का। दोनों लोग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आपको वो लोग नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आइए या भविष्य में आइएगा? देखिए, जब आप छात्र राजनीति से बाहर निकलते हैं तब तो आपको किसी न किसी दल का दामन थामना ही पड़ेगा। अब चूंकि वो लोग पूर्व छात्र नेता हो गए हैं, अभी हमने 2 ही लोग का नाम लिया हुआ है, अभी अन्य कई नाम हैं। विपुल बालियान बाली हैं जो हमारे साथ में रहते थे, और वो भी अब भविष्य में जो है मेन लाइन स्ट्रीम की छात्र राजनीति से छोड़ के अपना मेन स्ट्रीम लाइन में राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। तो ऑफ़र इन लोगों ने ही, लेकिन हाँ, भाजपा के लोगों के कारण कई बार ऑफ़र आया और कई अन्य दलों से भी ऑफ़र आया। लेकिन चूँकि अब आदमी अगर सैद्धांतिक नहीं होगा तो फिर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब रही बात पार्टी के नाम से, उसकी विचारधारा का आप पूरा का पूरा सार नहीं निकाल सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अब जय श्री राम उनका नारा है, तो अब हमको लगता है कि जय श्री राम नारा समाजवादी पार्टी का होना चाहिए, और जो समाजवादी पार्टी है वो बोले जाता है कि यादवों की पार्टी है, तो उनको जो है भगवान राम को मानना चाहिए, क्योंकि भाई वो यादव वंशज श्री कृष्ण के हैं। तो श्री कृष्ण छल बल दल वाले भाजपा वाले कर रहे हैं और समाजवाद की अवधारणा को लेके वो लोग चल रहे हैं। तो नाम से किसी का नहीं, जहाँ पे आप रह के अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी जनता के लिए, जो गरीब जनता है, जो देवतुल्य जनता है, आप उसके लिए अगर कुछ
उसका सहयोग नहीं कर पा रहे, उसका उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका राजनीति करना व्यर्थ है। आप किसी भी दल में रह के समाज की सेवा कर सकते हैं, आप किसी भी दल में रह के अपनी जनता को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसको दल से जोड़ना तो गलत होगा। हालांकि वो नारे आप भी लगाया करते थे जिस समय विश्वविद्यालय में रहे। अगला प्रश्न ये है कि आप हबीबुल्ला छात्रावास में संभवतः रहते थे, कमरा नंबर 18 में। कोई किस्सा बताइए छात्रावास का। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सुभाष, आचार्य नरेंद्र देव, LBS और हबीबुल्ला और महमूदाबाद, बीरबल साहनी को उस समय को छोड़ के मैं सारे छात्रावासों में रहा। और छात्रावासों के किस्से सुनने के लिए तो आपका समय बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि 14 साल अपने जीवन के बहुमूल्य साल हमने छात्रावास में दिए हैं। तो अब इसलिए जो है अब उनको अब 1 घंटे में या 1 लाइन में, चूँकि बहुत सारे किस्से हैं। अब चूँकि हम लोगों ने वहाँ पे शुरुआत की, 1 घंटे की व्यवस्था की शुरुआत की थी, एक लोगों को यूनाइट करने के लिए कि हम छात्रावास के लोग हमेशा यूनाइट रहेंगे, हम छात्रावास के लोग डेलीगेसी के लोगों को साथ में रख के और सारे छात्रों को हित के लिए संकल्पित होकर हम लोग काम करेंगे। हम छात्रावास के लोग एक आवाज़ पे इकट्ठा होकर छात्रों की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो अब छात्रावासों में नहीं दिखाई पड़ती हैं। अभी आपने एक शब्द, एक लाइन बोली थी कि वो नारे हम भी लगाते थे, ठीक है। देखिए, नारों से आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर समाजवादी पार्टी में तो क्या आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? आप अगर हिंदू धर्म में हैं तो आप क्या जय श्री राम नहीं बोलेंगे? आप नारों से और किसी पार्टी के संबंध को जोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे छात्र राजनीति के दौरान मैं इंडिपेंडेंट राजनीति करता था, मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो करता था। अगर वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का हो, मुझे अगर छात्रों के, मेरा एक एजेंडा था कि हर दिन में एक काम जरूर करना है, दिन में 20-25 नए लोगों से ज़रूर मिलना है, तो उस पार्टी में मैं चला करता था। उसी का परिफल है कि आज आपके साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं और जो निरंतर ये प्रयास करते हैं कि आप विधानसभा में जाएं जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न ये है कि आप पढ़ाई किए, नेतागिरी किए, ये आप जैसा बता ही रहे हैं रोजाना, अचानक से कैसे आप PCS में हो गए? इतनी मतलब क्या रात को घर जा कर के चुपके से पढ़ाई करते थे क्या? देखिए, फिर से भी आपने बोला मैं छात्र नेता रहा हूँ। कोई भी छात्र नेता होगा, छात्र जिसके नाम के आगे लगा होगा तो पढ़ाई से उसका अटूट नाता होगा। उसका पहला काम होता है कि वो लखनऊ पढ़ने आया है और पढ़ के अपनी आजीविका को सेट करने के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए आया हुआ है। तो उस समय जैसा मैं 2005 में विश्वविद्यालय आया और 2014 से मैंने राजनीति शुरू की। तो 2005 से 14 का जो समय था मेरा, मैंने UPSC की तैयारी की। यहाँ पे मैंने जो NDA CDS का एग्ज़ाम होता है, UPSC कंडक्ट करता है। मैंने आपको पता 14 बार मैंने SSB इंटरव्यू दिए। उसके पूर्व में कई सारी परीक्षाओं में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अंतिम चयन हुआ है। तो ये रातों रात का कुछ नहीं था। हालांकि ये पेपर तो अब इसको संयोग मानिए, मेरा सौभाग्य मानिए, या एक बजरंग बली का चमत्कार मानिए, ये पेपर तो मैं जेल से देने के लिए गया हुआ था। और चूँकि अब उस समय संयोग ये बैठा कि उस साल करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, बाकी कुछ भी, और मैथ और रीजनिंग वगैरह कुछ बदलती तो है नहीं, इंग्लिश बदलती तो है नहीं। तो वो GS हमारा पूरा हो गया, CSET हमने स्कोर कर लिया, सिलेक्शन हो गया हमारा। आप वर्तमान में PCS अधिकारी है, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हैं। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अपना बायो में लिखे हैं छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय, पता में लिखे हैं हबीबुल्ला छात्रावास। कितना प्रेम है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से और क्या वजह है? देखिए, आज मैं जो भी हूँ वो इसी विश्वविद्यालय की धरती, इसी विश्वविद्यालय के बिल्डिंगों की दीवारें, इसी विश्वविद्यालय में लगे हुए पेड़ की पत्तियों की जो छन के हवा आती है, इसी विश्वविद्यालय में जो हमारे सीनियर के अनुभव हैं, और इसी विश्वविद्यालय में जो मैंने संघर्ष के अपने बेहतरीन दिन गुजारे हुए हैं, ये उसी का प्रतिफल आज मैं जो भी हूँ, और इसका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। तो यहाँ से लगाव का तो मतलब अभी आप यहाँ पे विश्वविद्यालय आए हैं, जब यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपको भी महसूस होगा। आप सोचेंगे आपको कब कौन बुला ले विश्वविद्यालय। आज हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे, फिर मीटिंग में चूँकि ये शेड्यूल आपने किया हुआ था तो हमने कहा नहीं चलेंगे, वहाँ चलेंगे, विश्वविद्यालय चलना चलेंगे। मेरा जन्मदिन होता है तो हम एक बार परिसर में ज़रूर आते हैं। हालांकि मेरा जन्मदिन पहले अखबारों की हेडलाइंस बना करता था। आपका एक जिक्र करेंगे, आप गेट नंबर 1 पर थे और आपके साथ वो छात्र थे जो ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि विद्यार्थी परिषद के वो सभी छात्र थे उस समय के, और सामने थे समाजवादी छात्र सभा के लोग। उसमें खास करके पूजा शुक्ला खड़ी थी, उनके विरोध कर रहे थे आप लोग, और उसमें संभवतः आप लोगों ने
चिल्लर भी उड़ा दिए थे। यदि भारत में रहना है तो भारत माँ की जय कहना है, वंदे मातरम कहना है, ऐसा। और ये आवाज़ डोल रही है, भगवा भगवा बोल रही है, ये सब नारेबाजी हो रही थी। उस समय मन मिल गया था क्या विद्यार्थी परिषद से, या वो कारण, वो पहले तो किस्सा बताइए और फिर ये बताइए क्या उस समय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का मन था? उस समय विद्यार्थी परिषद को छोड़ के बाकी सारे संगठन एक होकर विश्वविद्यालय परिसर को बंद कराने के लिए आए थे। और हम लोग चूँकि विश्वविद्यालय के हमेशा अच्छे भविष्य की, उत्थान की बात करते हैं, यहाँ के छात्रों के भविष्य निर्माण की बात करते हैं, तो ये हम लोग को थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि विश्वविद्यालय बंद क्यों होगा भाई। आपको जो आंदोलन करना है खुले विश्वविद्यालय में करिए। फिर हम लोग जब उनके सामने काउंटर करके बोलने जा रहे थे तो वो लोग उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जा रहे थे। हम लोग जाके वहाँ पे उन लोग का सामना करने को तैयार थे। तो ये करीब आधा से पौन घंटा पूरे विश्वविद्यालय में चलता रहा। फिर अब चूँकि अभी इसमें किसी दल और संगठन को जोड़ने की बात नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैं किसी दल संगठन से नहीं रहा था। लेकिन चूँकि अब उसमें एबीवीपी वाले भी चूँकि इसका विरोध कर रहे थे तो वो लोग मेरे साथ में आ गए थे। और इसमें पूजा शुक्ला से भी मेरा कोई विरोध नहीं है। अब चूँकि अब जब आप एक परिसर में रहते हैं और जब आप आपस में एक प्रतिद्वंद्विता के तौर पर रहते हैं तो विचारों में कहीं ना कहीं इधर उधर आदमी बातचीत बोलता है। बाकी जो चिल्लर उड़ाने वाली घटना थी वो घटना अप्रिय थी और वो कुछ लोगों द्वारा कर दी गई थी, जिसका खेद हमको तब भी था और आज भी है। उस समय ऐसा लग रहा था कि आप में और आपके साथी के साथ पूजा शुक्ला में के बीच में झड़प हो जाएगी। वो बीच में पुलिस प्रशासन आती है और रोक लेती है, क्योंकि वो भी इधर अपना भाषण दे रही थी और उधर से आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। इनका आवाज़ दब जा रहा था, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब झड़प हो जाएगा। तो क्या चूँकि विश्वविद्यालय प्रशासन भी उनके इस कुकृत्य को स्वीकार नहीं कर रहा था और विश्वविद्यालय के आम छात्र भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उस समय उस दौरान आम छात्रों का बहुत समर्थन मिला हुआ था। और चूँकि इन लोग की जो मांगे थी वो नाजायज़ थी, विश्वविद्यालय परिसर को बंद करा के और अपनी बातों को कराना, किस ऑफ लखनऊ, किस ऑफ यूनिवर्सिटी, ऐसे करके कार्यक्रमों को चलाना, ये विश्वविद्यालय भारत की ऐतिहासिक धरोहर का एक परिचायक रहा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, संस्कार सीखते हैं। आज भी आप छात्रावासों में जाते हैं तो अपने सीनियर को पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का विरोध था, तो वो वैचारिक विरोध था हम लोगों का। और चूँकि अब प्रशासन भी उनको मना कर रहा था, विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस भी मना कर रही थी, उसके बावजूद वो लोग अपने आप को मनाने के लिए, चूँकि संख्या बल में भी वो लोग कम थे तो समर्थन भी उनके पास में बहुत कम ही था, उसके बावजूद वो लोग अब उसमें मुकदमा कराने के उस पर कि अगर हम किसी संबंधित लिंग से हैं या किसी एक विशेष समुदाय से हैं तो हम उसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखवा दें, इस तरह की वहाँ पे जो सोच को विकसित किया जा रहा था। तो ये उस चीज़ का विरोध था। अब हम बात करेंगे कि आप इस समय समाजवादी पार्टी से मन मिला हुआ है। देखिए, हमारा सारे दलों से मेल मिला हुआ है। बाकी अब चूँकि हम सरकारी आदमी हैं तो सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहे हैं। बाकी सरकार में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ पे किए हुए हैं, तो वो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, उनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। अब पहले कहा जाता था कि भाई अखिलेश जी युवा मुख्यमंत्री हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी युवा मुख्यमंत्री हैं, 1 साल का केवल फ़र्क है। लेकिन काम करने की शैली अखिलेश जी की बहुत अच्छी थी, जो विकास की योजना अखिलेश जी की थी वो बहुत अच्छी थी। हालांकि जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इस समय अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो उसमें जब उस फील्ड में फिर से वापस जाएंगे तो फिर अब इन सब बातों का उत्तर आपको मंचों से ही मिलना चालू होगा। 2018 में 25 लोग मिल करके कुलपति के और प्रॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, थप्पड़ मारना और उनके ऊपर पथराव करना, जैसा भी जो भी हमला हुआ हो। उस समय के कुलपति थे एसपी सिंह, प्रॉक्टर थे विनोद सिंह, रजिस्ट्रार थे एसके शुक्ला, और वो फिर आप लोग के ऊपर FIR कराते हैं, आप लोग की गिरफ्तारी होती है। क्यों हमला किए? देखिए, हमारा निष्कासन किया गया, हमारे साथ में 200 बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया। मैंने उन लड़कों से कहा चलो मेरा निष्कासन हो गया, कोई बात नहीं, तुम लोग जाके अपनी बात को वाइस चांसलर महोदय के सामने रखो। वाइस चांसलर अपने मत में इतना चूर थे कि वो छात्रों से मिलना पसंद ही नहीं करते थे। इवन जब हम भी कई बार मिलने का प्रयास करते थे तो अगर हम सामने के गेट से जा रहे तो पीछे गेट से निकल के वापस चले आते थे। हमने कई बार अपनी अर्जी लगाई कि हमसे मुलाकात कर लीजिए, वो मुलाकात नहीं की। जितने भी छात्र राजनीति संबंधित गतिविधियाँ थीं उनका दमन करने वाले, छात्रों की आवाज़ को दबाने वाले, छात्रों को गुंडा बनाने वाले, छात्रों को अपराधी बनाने वाले 1 साल में मेरे ऊपर 13 मुकदमे कर दिए गए। मेरा क्या आपराधिक रिकॉर्ड है?
1 साल में मेरे ऊपर 13 मुकदमे कर दिए गए। और जब हम उनसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि हमको गुंडा कह के हिस्ट्री कह के संबोधित किया जाता है। क्या हम गुंडे हैं? अगर हमने यहाँ पे छात्रों के हक की बात करना शुरू किया हुआ, अगर हम छात्रों के आंदोलन करते हैं, छात्रावास अलॉट कराने के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं, तो क्या हम गुंडे हैं? हम भी इसी विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, हम भी इसी विश्वविद्यालय के हिस्से हैं जिसके आप गार्जियन हैं। ये विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जैसे कुलपति से पोषित हुआ है, जो छात्रों के लिए अपना आवाज़ छोड़ के सड़क पर चले गए थे कि बोले अगर छात्र कहाँ रहेंगे, हमारे घर में रहेंगे आके। तो हम लोग उनकी परंपरा को मानने वाले हैं, इनकी नहीं कि हम गेट पे जाएंगे तो गेट पे ताला पड़ जाएगा, पीछे गेट से निकल जाएंगे। और उस दिन की घटना में भी इन्होंने ही उकसाया था, इन्होंने ही अभद्र गालियाँ दी थी, अभद्र टिप्पणियाँ की थी। इनके जो तत्कालीन प्रॉक्टर थे, उन्होंने अभद्र गालियाँ, अभद्र टिप्पणियाँ दी थी और हम लोग को सीधा गाली दे के संबोधित करते थे। तो वो यौवन का समय होता है, उस समय फिर आवेश में कोई भी आ सकता है। फिर जो घटना हुई वो आप लोग के सामने है, सारी घटनाएं। बिल्कुल, पूरी घटना सबके सामने है। उस समय हमला बोल दिए थे। 2018 का ये घटना है और 2019 में आप लोगों ने एक फिर पोस्टर लगा दिया, उस पर भी बवाल मच गया। आप और आपके एक और साथी थे, पोस्टर लगा दिए कि नए छात्रों का स्वागत है, छात्र नेता आशीष मिश्रा बॉक्सर। फिर उस पर FIR हुआ कि आप छात्र ही नहीं हैं तो छात्र नेता कैसे बन सकते हैं। आप उस समय तो निष्कासित हो गए थे 2018 में, तो फिर छात्र नेता लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, उस पोस्टर में हमने तो पोस्टर पे लगा थे निष्कासित छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय, और जब हम छात्र नेता थे यहाँ पे तब पोस्टर लगाते थे, तब इनको क्या आपत्ति थी। और अगर हम एक बार विश्वविद्यालय से जुड़ गए हैं, कौन माई का लाल मुझको यहाँ से बता देगा मैं विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा हुआ हूँ? कौन कह देगा मेरा नाम लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है? एक कुलपति परिचय पत्र देंगे हमको कि हम छात्र नेता हैं? आप जैसे सैकड़ों हजारों लोग अगर मुझको अपना लीडर मानते हैं, अपना मुखिया मानते हैं, अपना नेतृत्व मानते हैं, तो मुझे किसी एक आदमी के स्टाम्प पे लिखवाने की जरूरत नहीं है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। लेकिन FIR तो हो गई ना आप लोग? कौन सी FIR? कोई FIR नहीं, सारी FIR खत्म हो चुकी है। अभी वर्तमान में खत्म हो गई है, उस समय हुआ था? उस समय उस पर कोई FIR ही नहीं हुई थी। पोस्टर के लिए नहीं? यार, तो इन्होंने मेरे ऊपर जब इनसे घर पे बात करने गए तब इन्होंने चम्मच चोरी ट्रांसलेट चोरी पे लगा दिया। मैं चम्मच चोर ट्रांसलेट चोर हूँ? FIR तो इन्होंने जब मैं इनसे ND छात्रावास में इन्होंने लड़कों को बाहर किया हुआ था और हमने कहा था विश्वविद्यालय का छात्रावास बच्चों के लिए है, आप रेनोवेट बाद में करा लीजिएगा, अभी उनको रहने को दीजिए, अभी जर्जर अवस्था में वो नहीं है। और ND छात्रावास नया छात्रावास है, अभी जो कंपैरेटिवली जो ये सुभाष और बीरबल सैनी महमूदाबाद और उससे नया छात्रावास है ND छात्रावास, आप उसको जर्जर के खाली करा ले रहे हैं कि यहाँ पे BA के लड़के रहेंगे, तो उसको आप हल्दी घाटी बता रहे हैं। जब उस छात्रों के लिए हम डिमांड करने जा रहे हैं कि भाई छात्रों को रहने दीजिए, आपको जो भी शर्तें चाहिए आपको सारी शर्तें पूरी होंगी, तो आप बता रहे हो ये हल्दी घाटी है। और जब उसके लिए हम आपसे बात करने जा रहे हैं, वहाँ पे 5-5 IPS ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है कि उन्होंने हमको बंधक बना लिया है। तो ये दोगली नीति तो विश्वविद्यालय प्रशासन की है। ये छात्रों को अपराधी बनाएगा, छात्रों को गुंडा बताएगा, छात्रों को लूटखोर बताएगा। अब ये उसी समय के रजिस्ट्रार साहब थे SK शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि ये सभी छात्र, यानी कि आप जैसे छात्रों पर, आपके साथ जो छात्र थे उनके ऊपर पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि वसूली करना, हमला करना, हिंसा फैलाना, छात्रावास और मेस में मारपीट करना, कितने सारे कांड करते थे। देखिए, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की पुलिस थी उस समय, और जितने मुकदमे मैंने आपको भी पहले बताया कि एक साल में 2005 से लेके और 2016 तक जिस लड़के के ऊपर एक मुकदमे नहीं होते हैं, 2016 और 17 में उसके ऊपर 13 मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो ये आपको दूषित मानसिकता का परिचायक नहीं लगता है? ये उनकी दूषित मानसिकता की तरफ इशारा नहीं करता है? अगर मैं छात्रों के लड़ने जा रहा हूँ, आप मेस में बाउंसर लगा के बच्चों को खाना खिला रहे हैं, बच्चों की रोटियाँ गिनी जा रही हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं? आप जो मेस में लड़के जा रहे हैं, आप आई कार्ड चेक करिए, बाहरी छात्र कोई ना जाए, हम आपके समर्थन में है, बाहरी छात्र नहीं जाएगा वहाँ खाना खाने के लिए। लेकिन जो छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास का अंतेवासी है, आप उसको गिन रहे हैं कि तुम 4 रोटी क्यों खा रहे हो, 5 रोटी क्यों खा रहे हो? आपके खिलाड़ियों के लिए मेस की व्यवस्था नहीं है? आपके यहाँ से लड़के ऑल इंडिया खेलने आते हैं, उनके लिए कोई उचित डाइट की व्यवस्था नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं? और आप उसके ऊपर, अब लड़के अगर बात करने आते हैं, वहाँ पर आप बाउंसर लगा खड़े कर रहे हैं कि बाउंसर रोटी गिन रहे हैं, बाउंसर आपकी रोटी देंगे, आप कैसा लगेगा आपको अगर आपके खाने को थाली की रोटियाँ गिनेगा? उसी पोस्टर की अगर हम बात करें तो उस पोस्टर में नीचे हमको पता चला कि उस पोस्टर को स्पॉन्सर किए थे आपके बड़े भाई प्रभात मिश्रा जी, जो कि ठेकेदार हैं। क्या आपके बड़े भाई भी या परिवार के लोग इसमें समर्थन थे कि आप नेतागिरी करिए?
देखिए, कोई किसी भी परिवार का, सामान्य परिवार से आने वाले किसी भी व्यक्ति का परिवार कभी नहीं चाहेगा कि उसका लड़का बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े। हर परिवार, हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा चाहता है और हर बच्चे के लिए उसका बाप और माँ ही उसका हीरो होता है। तो परिवार का कभी ऐसा सच कोई समर्थन नहीं रहता है कि हाँ, लेकिन चूँकि ये है कि भाई अगर भाई हम लोग कोई अपनी वसूली की बात की, अभी कोई दिखा दे मेरे वसूली कोई मुकदमा लगा हुआ है, कोई कह दे मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम पे ₹1 की दलाली की वसूली की है, चैलेंज करता हूँ आपके चैनल से। कोई कह दे मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ना जाने सैकड़ों लड़कों का एडमिशन कराया, उनकी फ़ीस भरी मैंने अपने कार्डों से, उनको छात्रावास में रुकवाया, उसकी फ़ीस भरी मैंने। पेपर में ये भी कटिंग निकली, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा हुआ था। मैं 12 थारू जनजाति के लड़कों को लेके आया था, उनकी मैंने फ़ीस भरी, उनको मैंने छात्रावास में रुकवाया। आज सारे लड़के एसएसबी, आर्मी और न जाने कहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ों को कोई ढूंढ के क्यों नहीं लाता है, इनको भी लेके आए। और रही बात घर परिवार के समर्थन की, तो देखिए बड़े अब मैं कुछ भी करूं, मैं अपने घर के लिए अपना उनका बच्चा ही रहूंगा। वो मुझको उसी दुलार से पालेंगे, उसी दुलार से चाहेंगे। मेरी गलतियों पर मुझको डांटते हैं, मैं आज भी अपने पिताजी की मार खाता हूँ। मेरी उम्र का कोई लड़का इस सौभाग्य को आज महसूस कर पा रहा है? आप बताइए। मैं एक जिम्मेदार ओहदे पे हूँ, जिम्मेदार ओहदे पे होने के बाद भी अपने पिताजी से मार खाता हूँ, माताजी की डांट खाता हूँ, बड़े भाइयों की डांट खाता हूँ। तो ये सौभाग्य से बहुत लोग वंचित हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि एक खासियत थी आप में जब छात्र राजनीति के थे, बहुत सारी खासियत थी, उसी में से एक खासियत है। एक खासियत ये थी कि जब भी कोई नेता मंत्री विश्वविद्यालय में आते थे तो बीच कार्यक्रम में आप जाते थे माला वाला ले करके और पूरा दलबल के साथ, और उनका स्वागत करते थे। जो छात्र आपके साथ थे वो नारेबाजी करते थे, आशीष भैया जिंदाबाद, बॉक्सर भैया जिंदाबाद, और आप जाते थे जितने भी वहाँ पर आए हुए थे गेस्ट, उनका माला पहनाकर आप स्वागत करते थे। फिर वहाँ से मन किया तो निकल गए या थोड़ी देर बैठ गए। क्या वजह थी ऐसा? मतलब करने से आपको नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय में जो गेस्ट आया उसको बुरा लग जाएगा कि बीच कार्यक्रम में आप चले जा रहे हैं बिना परमिशन के? हो गए। देखिए, हमारे एक मित्र थे लाखन सिंह, वो ब्लॉक प्रमुख रहे सुल्तानपुर से। तो वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि बॉक्सर भाई अब जो है आपको किसी से मिलना होगा तो मैं मिलवाऊँगा। जबकि राजनीति में मैंने उनका बैकडोर पे काफ़ी सपोर्ट किया हुआ था। फिर जब उन्होंने ये बात बोली, मुझे अचंभा लगा कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रह के छात्र राजनीति कर रहा हूँ, मुझे किसी से मिलवाने के लिए किसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दिन से मैंने तय किया था विश्वविद्यालय में जो भी आएगा मैं उसका कार्यक्रम रोक के स्वागत करूँगा। उसी कड़ी में फिर लोग बोलने लगे कि कैंपस में तो करना आसान है। फिर मैं तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह का CMS में जो उनका कार्यक्रम था, मैंने उस कार्यक्रम को भी रोक के उनका स्वागत किया हुआ था। तो और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि इससे विश्वविद्यालय में न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है या ऐसी कोई घटना या उनको बुरा लग सकता है, तो हृदय नारायण दीक्षित जी उस समय, आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी उस समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे। तो उन्होंने खुद मन से बोला कि मैं एक छात्र नेता रहा हूँ और मुझे बहुत सालों बाद कोई ऐसा छात्र नेता दिखा है जिसके अंदर आज इतनी दम है कि कार्यक्रम रोके किसी भी बड़े नेता का स्वागत कर सकता है, और मुझे माला पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारे नेताओं ने अच्छा ही बोला कि हाँ भाई, नेता किसको माला पहनना नहीं अच्छा लगेगा। अब उनको कोई जाके अगर चढ़ के पहना रहा तो उनको भी अच्छा लग रहा है। वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको भी पता है कि 2006 से चुनाव नहीं हो रहा है। बीच में समाजवादी पार्टी ने एक बार इसको कराना चाहा, लेकिन फिर यहाँ से रेड दाखिल हो गया तो वो रुक गया। आज भी नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता? अब तो आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपके बहुत सारे लोगों से पहुँच होगी, सरकार में जो लोग हैं वो भी आपके कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मित्र होंगे। आपको नहीं लगता है आप थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे और आप जैसे लोग प्रयास करेंगे तो छात्र संघ बहाल हो सकता है? तो आप इसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जैसे एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल होने का केवल एक ही रास्ता है। विश्वविद्यालय और सम्मत तमाम महाविद्यालय के छात्र एक मंच पे आए। जो प्रयास हम लोगों ने छात्र संघ बहाली मोर्चा के तौर पे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था, वैसे ही वो सब एक मंच पे आए और सारा स्वार्थ छोड़ के, सारी दलाली छोड़ के, सारा फेम छोड़ के, सारा सुख छोड़ के अगर वो यहाँ से प्रयास करना चालू करेंगे तभी छात्र संघ बहाल हो पाएगा। क्योंकि छात्र संघ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की आवश्यकता है, लखनऊ के विश्वविद्यालय के छात्रों की आवश्यकता है और भारत के लोकतंत्र की बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है। अगर छात्र राजनीति जिस तरह से बंद होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है, तो आपको उस स्तर के नेता मिलना कम हो गए हैं। अब राजनीति में पूंजीपतियों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। जो एक यहाँ पे हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है कि संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने से बड़े लोगों को से बात करनी है,
कैसे छात्रों के हक को उनकी डिमांड को मनवाना है, कैसे अच्छी चीज़ों को फलीभूत कराना है। तो ये सारा जो भी एग्जाम्पल है, जो भी जो जिसको हम आगे अपना मेन स्ट्रीम लाइन में प्रस्तुत करते हैं आगे, वो सब उसका अभ्यास आप यहीं पे कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से नील हो जाएंगे, यहाँ के नर्सरी के सारे पेड़ उखाड़ दिए जाएंगे, तो जंगल तो वीरान हो ही जाएगा। और ये विश्वविद्यालय का छात्र भवन है, इसीलिए आप लंबे समय छात्र राजनीति किए हैं। और ये छात्र भवन है, इसका जर्जर स्थिति आपको सामने है। ये जंगल पड़े हुए हैं पूरा, ये छात्र भवन। यहाँ पर जो हमारे पूर्व छात्र नेता रहे हैं, जो कई लोग शहीद हो गए, उनके प्रतिमा है। और देख सकते हैं किस प्रकार से उसके ऊपर धूल मिट्टी है। देख करके कभी मन में कष्ट पीड़ा नहीं होता है? एक बार नहीं, लाखों बार। और जब भी कुछ सीनियर्स ने अभी एलुमिनाई मीट का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, मैक्सिमम हम लोग यहीं पे आते हैं एलुमिनाई मीट में। और प्रदेश के जिम्मेदार नेता जो आज बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। और मैं सरकारी नौकरी में आने के बावजूद, अभी लास्ट कार्यक्रम में ज्ञानोदय की पुण्यतिथि थी, तब भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय के जो इस समय वर्तमान में छात्र राजनीति कर रहे हैं, उन बच्चों ने खुले मंच से डिमांड की थी कि छात्र संघ भवन छात्रों के लिए खुलवाया जाए, इसकी रंगाई पुताई, इसकी जर्जर अवस्था है, इसको सही किया जाए, इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। जो भी मूर्तियां यहाँ पे हमारे शहीद नेताओं की लगी हुई हैं, इनको डेली साफ़ करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाए। और जो अन्य, जैसे विनोद त्रिपाठी भैया की मूर्ति नहीं लगी है, अमन वाजपेयी की मूर्ति भी नहीं लगी है, तो अन्य जिन लोगों की मूर्तियाँ अभी जो बाबा भैया हैं, जो गोंडा के यहाँ के अध्यक्ष रहे हुए हैं, ओमकार भारती बाबा, उनकी मूर्ति यहाँ पे नहीं लगी। तो इन कई लोगों की मूर्ति बनाते हुए और इसको एक शहीद स्थल के तौर पे डेवलप किया जाए। जो भी इसमें जर्जर अवस्था आपको दिख रही है, इसका एक सौंदर्यीकरण किया जाए, इसको व्यवस्थित रूप से एक जैसे म्यूजियम टाइप का नहीं हम लोग विकसित करते, उस तरीके से, क्योंकि ये धरोहर रही है हमारी, इनसे विश्वविद्यालय जाना जा रहा है और आगे आने वाले समय में जाना जाता रहेगा। आपने एक मंच की बात की, राजनाथ सिंह वाली, मैं वही 2 फोटो की बात करूंगा। पहला तस्वीर वो जब राजनाथ सिंह और ब्रजेश पाठक एक मंच पर थे और आप बीच में जाते हैं, स्वागत कर देते हैं। दूसरा ये कि आप एक बार अखिलेश यादव और मंच पर रहते हैं और आप बगल में खड़े रहते हैं। दोनों नेता में से कौन नेता सबसे अच्छा लगे? देखिए, नेता तो अखिलेश जी अच्छे हैं। बाकी जिस स्थिति में आज ब्रजेश पाठक जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, वो बहुत ही त्याग और परिश्रम करके वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन अगर पसंद करने की बात आ गई, तो हमने आपको अपनी पसंद बता दी है। अब किसी भी नेता को आप गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। ब्रजेश पाठक भैया ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तब आज वो जाके बहुत त्याग किया उन्होंने, तब जाके आज उस मुकाम पर बैठे हुए हैं। अखिलेश जी, उनके ऊपर आक्षेप लगता है कि परिवार का उनको समर्थन मिला, ठीक मिला, लेकिन उनके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ, कुछ विशेषताएँ हैं, कुछ विजनरी दृष्टिकोण है उनका। वर्तमान में जो भी छात्र यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे हैं या करना चाहते हैं, करने की इच्छा रखते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, वर्तमान में एक विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाला एक भी लड़का हमको पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में राजनीति करता नहीं दिख रहा है। जो लोग डेलीगेसी के हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे डेलीगेसी और हॉस्टल का एक जो गैप है, इसको ख़त्म करते हुए सबको एक साथ एक मंच पे आके जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं, इनको जोड़ते हुए, और केवल एक डिमांड, अगर आपका छात्र संघ हो जाएगा तो आपकी सारी सीढ़ियाँ आप अपने आप छत पे पहुँचती चली जाएंगी। आपको एक छात्र संघ के लिए एक स्कीम बनाते हुए, जैसे अभी कुछ लोग कर भी रहे हैं, एक योजना बनाते हुए, उस योजना पे अपने सिद्धांतों पे अटल रहते हुए और एक नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। और इस समय कुछ मत सोचिए कि हम करेंगे तो मेरा नाम होगा, वो करेंगे तो उनका नाम होगा, या फलाने करेंगे तो उनका नाम होगा। आप सब एक मंच पे आइए, एक आवाज़ में बोलिए। और ये लोकतंत्र है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारा जनता मतलब यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के लोगों की जनता है, तो ज़रूरी सकारात्मक परिणाम आएंगे। 2017 में हमने एक बार जिक्र भी किया कि पूजा शुक्ला जी ने 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को काला झंडा दिखाई थी। उस समय आप भी उस कार्यक्रम में शामिल थे क्या? नहीं, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न ये है कि आप लंबे समय, जैसे कि आप बता ही रहे हैं, लगभग 14 वर्ष रहे हैं विश्वविद्यालय में, अनेकों कुलपति से आपकी मिलान हुई होगी, अनेक कुलपति के कार्यकाल देखे होंगे। कौन से कुलपति का कार्यकाल सबसे अच्छा लगा आपको, और किस कुलपति से आपकी सबसे ज़्यादा बनी, और किस कुलपति से आपका नोक-झोंक ज़्यादा हुआ? आज तक 14 साल के इतिहास में मेरी किसी कुलपति से पटरी नहीं खाई, क्योंकि जो छात्र हितों की बात करेगा उसका प्रशासन से टकराव तय है, और जिसके कुलपति से बन रही वो छात्र राजनीति दलाली कर रहा है।
तो 14 साल के इतिहास में किसी भी कुलपति से मेरी पटरी नहीं खाई। मैं किसी भी कुलपति की आज तक आवास में नहीं गया हूँ। हाँ, मैंने पत्थर मारे हैं वहाँ पे, मैंने पर्चे फेंके हैं वहाँ पे, मैंने कूड़े फेंके हैं, मैंने अपना विरोध दर्ज करा है वहाँ पे। मैं आज तक कभी उनसे, मैंने छात्रों के लिए उनसे मिलने का प्रयास किया है, लेकिन कभी मैं व्यक्तिगत ना उनकी मैंने कभी चाय पी, ना कभी उनके यहाँ जाने का इच्छुक रहता था, और कभी जाने का कोई प्रश्न भी नहीं बनता था। वर्तमान के कुलपति को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान कुलपति का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक में A++ ग्रेड दिलवाई हुई है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी जो उनकी कार्यशैली है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से दिखती हुई लग रही है, क्योंकि जो भी मिलना चाहता है उनसे वो आसानी से मिल लेते हैं। अब ये सारी सूचनाएं हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हैं, देखते हैं तमाम छात्र नेता जो आज प्रयास कर रहे हैं वो तमाम लोग जाके मिलते हैं। लेकिन अभी वो संदेश वाली बात है कि आप ज्ञापन की राजनीति मत करिए, आप बैठिए, लड़िए, जूझिए, संघर्ष करिए, उनके लिए त्याग करिए, कुछ वक्त का खाना छोड़िए, तब आपको फल मिलना चालू होगा। कैसे संबंध हैं जो छात्र नेता उस समय थे उन आपके छात्र जीवन में, उनसे अब वर्तमान में आपके कैसे संबंध हैं? वर्तमान में भी बहुत मधुर संबंध हैं, और उस समय भी एक, चूँकि हम लोगों ने सकारात्मक माहौल बनाया हुआ था, तो जैसे विश्वविद्यालय का एक परिवेश है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर है, लेकिन जो तत्कालीन छात्र नेता भी रहे हैं उनसे तब भी बहुत मधुर संबंध थे। आज पारिवारिक संबंध हैं। अब हमारे कुछ दर्शकों के सवाल है, चूँकि हम जिसका भी इंटरव्यू लेते हैं तो हम अपने दर्शकों को भी मौका देते हैं कि वो भी सवाल पूछ सकते हैं, और काफ़ी दर्शकों ने सवाल पूछा। उसमें सबसे पहले सवाल लेंगे, सौरभ शुक्ला जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, हमारे बड़े भाई को सादर प्रणाम। हम लोगों का विश्वविद्यालय के संघर्ष में बहुत साथ रहा है, साथ ही एक गृह जनपद है भैया से ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पारी की ओर कब रुख करेंगे, कब राजनीति में जाएंगे ये PCS की नौकरी के बाद? देखिए, हमारा जो अब एक ही ध्येय है, उसको अब राजनीति नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा करना। अब नौकरी में रह के भी हम जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा राजनीति में रह के करना और सेवा में रह के करना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक निश्चित दायरे में आके, एक जनपद में रह के, आप जो आपसे लोग जुड़े हैं, जो लाभान्वित होने वाले हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में आके आप जनता में किसी की भी सेवा कर सकते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा दायरा थोड़ा बड़ा हो, और मैं जनता के बीच जाके, जनता के लोगों के बीच रह के, और उनकी सेवा का मौका मुझे बजरंगबली दें। 2027 में क्या ये मान लिया जाए कि आप आने वाले हैं? जैसा बजरंगबली का आदेश लगेगा वैसा काम किया जाएगा। दूसरा प्रश्न भी उन्होंने ही किया है, सौरभ शुक्ला जी ने ही। भैया के साथ फुटबॉल खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और भैया से कभी भी मिलो तो वो पुरानी दिन याद आते हैं, और भैया का वही स्नेह आज भी मिलता है, और छोटे भाइयों के प्रति भैया आज भी वैसे ही एक्टिव रहते हैं, और बॉक्सर भैया के संघर्ष की चर्चा मुझे बहुत पसंद है, और आपके समय के बड़े भाइयों के संघर्ष को भूलना मुश्किल है, और उसी से हम सबको एक ऊर्जा भी मिलती है। भैया विधानसभा पहुँचे, ये दिल की इच्छा है, आप विधानसभा में जाइए, इनके दिल की इच्छा है। तो ये बताइए, कौन कौन से गेम खेलते थे? ये फुटबॉल की जिक्र कर रहे हैं। चूँकि हमने बीपीएड भी किया हुआ है, तो बीपीएड में सारे गेम खिलाए जाते हैं। तो जब मेरा 2009 दिसंबर में, 16 दिसंबर 2009 को मेरा BHU में एक ऑल इंडिया खेलते हुए मेरा हाथ टूट गया था, बॉक्सिंग खेलते हुए। फिर उसके बाद हमने 1-2 ऑल इंडिया और खेले। फिर चूँकि हाथ टूटा, कंधा भी उतरने लगा, तो बॉक्सिंग छोड़ना पड़ गया ड्यू टू इंजरी, और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी उतना, अब चूँकि हाथ पैर का मूवमेंट होता है उसमें। तो फिर हम लोग चूँकि खेल से जुड़े रहे हैं, थोड़ा फिटनेस पे बहुत ध्यान देते थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सुबह फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रनिंग, तो ये हम लोग कई सारा एक ग्रुप 50-60 लोगों का था, हम लोग रनिंग करना, और लोगों को हम ये मोटिवेट करते थे कि जो शरीर है यही तुम्हारा धन है, इसको मेंटेन रखना है तुमको। तो शेड्यूल में फुटबॉल आ गया, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, जैसे सुबह हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, शाम को वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फिर उसके बाद रनिंग कर लिया, फिर कभी नहीं बैडमिंटन खेल लिया, नहीं कॉल्विन के पास में स्विमिंग पूल है, तो यहाँ 15-20 हम लोग लड़के जाके स्विमिंग करना, कई लोगों को स्विमिंग भी सिखाया हमने, कई लोगों को फुटबॉल भी सिखाया। तो ये थोड़ा एक इंटरेस्ट था कि यहाँ लोग खेल की तरफ जुड़े, खेलकूद में काफ़ी आपकी रुचि थी। अगला प्रश्न आयुष जी ने पूछा है, बॉक्सर भैया को सादर प्रणाम। भैया, जून 2018 में जब आपके पिताजी की हार्ट सर्जरी 2018 में हुआ था, पिताजी की हार्ट सर्जरी हुई थी, उस कठिन समय के दौरान आपके साथ दमनकारी नीति अपनाकर जब आपको कृष्ण जन्मभूमि भेज दिया गया, कृष्ण जन्मभूमि यानी जेल कहना चाहते हैं, जेल भेज दिया गया, जबकि आपने यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडल दिलाया था, आप उस संघर्ष के दौरान आपके मानसिक परेशानी से कैसे लड़ाई
लड़ी? 13 जून 2018 को मेरे पिताजी की बाईपास सर्जरी हुई थी पीजीआई में, और 14 जून को मेरा जन्मदिन होता है। तो अब चूँकि अध्यात्म से भी जुड़े हैं, खेलकूद से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाता है। और चूँकि मन शांत रखते हैं अपना, और जो भी मेरे साथ में अच्छा बुरा जो भी होता है उसको बजरंग बली का आदेश मानते हैं। जो भी है बजरंग बली का आदेश है, तो कभी मन में उथल उथल कभी रही नहीं। तो शांत स्वभाव से ही निर्णय लेना है, शांत स्वभाव से ही काम करना है, और जो आ गया उसको हल तो करना ही है। बस यही इसका सार है। लेकिन घर में जब ऐसा स्थिति थी और आप उसके बाद जेल भी गए थे 2018 में ही, कुछ दिन बाद ही, 1 महीने बाद, हमको लग रहा है 4 जुलाई वगैरह को आसपास। ये जो पुराना प्रश्न था कि आपकी इन सब घटनाओं में क्या घर वाले साथ देते थे, जिस दिन ये घटना होनी थी 4 जुलाई को, उस दिन मैं अपने पिताजी के टाँके कटवा के लाया था, और मैंने अपने पिताजी को बोला था, पिताजी आपका हार्ट एकदम ठीक हो गया है, मैं आपका नालायक बेटा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं खुल के राजनीति करना चाहता हूँ, और शायद शाम तक का मुझे जेल जाना पड़ जाए, मैं कभी जीवन में आपको अपमानित नहीं महसूस होने दूंगा। हमेशा अच्छे काम के लिए जेल जाऊंगा। अगर जेल जाऊंगा तो लोगों के हित के लिए, लोगों की लड़ाई के लिए जेल जाऊंगा। क्योंकि पूर्व में एक सुनने में, सबके पढ़ने में आता है कि हमारे कई सारे क्रांतिकारी, हमारे कई सारे जो राजनेता हुए हैं, वो जनता के लिए, जनता के आंदोलनों में जेल जाया करते थे। तो हो सकता है कि हमको भी सौभाग्य आज तक मिले। आप मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे जेल में। तो मैंने अपने घर पे ये बोल रखा था, मेरे घर में केवल जो हमारे भाई हैं वही केवल मुझसे मिलने आते थे। बाकी मैंने सबको बोल रखा था कि मुझसे कोई मिलने नहीं आएगा, जब मैं छूटूंगा तो मैं खुद मिल के आऊँगा। तो वो चीज़ें एक हमने मेंटेन की, उनको हमने ढांढस बंधाया, तो चीज़ सारी प्री प्लान्ड थी। पहले से पता था कि हम जेल जा सकते हैं और घर वालों को बता चुके थे। आयुष जी ने ही दूसरा प्रश्न पूछा है। भैया, दूसरा सवाल आपकी विचारधारा पहले अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले छात्र नेता की थी। क्या अब आप पूंजीपति छात्र नेता को पसंद करने लगे हैं, या आपने अन्याय के खिलाफ लड़ाई बंद कर दी? आयुष का सवाल जो है, हमको लगता है उसके समझने में थोड़ी सी फेर रह गई है, क्योंकि आयुष को लोग छोटा बॉक्सर के नाम से जानते थे, और मेरा बहुत चहेता, बहुत प्रिय भाई है मेरा वो। और हम लोग कृष्ण जन्मस्थली में भी हम लोग साथ में ही थे। मेरे साथ में आयुष ही गए थे, हम, आयुष और अंकित सिंह बाबू। तो उस समय की व्यवस्थाएं ये थी कि जितने भी लोग अंदर थे, सबको हमने, जो भी मेरी तरफ से बन पाया, और उससे भी अपार्ट जाके हमने सबका सहयोग किया। अन्याय के खिलाफ तब भी लड़ते थे, अन्याय के खिलाफ आज भी लड़ते हैं। हाँ, उस समय भी हमने लोगों से ये कहा था कि जब आप राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप अपने आर्थिक संसाधनों को आप सुदृढ़ नहीं करेंगे तो भविष्य में आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपका मनोबल गिरने लगेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं वसूली करिए, कहीं हत्या करिए, कहीं लूट करिए। आपके पास में ऐसे कई सारे सकारात्मक रास्ते हैं, कई सारे ऐसे पॉजिटिव वेज हैं जहाँ पे जाके आप अपने आर्थिक संसाधनों को सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि जब अपनी विचारधारा को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे धन बल भी खर्चा होता है, जन बल भी खर्चा होता है, आपका समय भी खर्चा होता है। तो उस चीज़ को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पूंजीपति दुनिया भर में या अपने हमारे देश में उंगलियों पे सैकड़ों में लोग खाली हैं, पूरा देश पूंजीपति नहीं है। और आज भी हम जो अन्याय के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हैं। रजत अग्रहरी जी पूछ रहे हैं, आप राजनीति के साथ साथ पढ़ाई पे अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर लेते थे? देखिए, छात्र नेता के पहले छात्र ही लगा होता है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो पहले तो हमारा धर्म पढ़ाई लिखाई करना है। अगर हमें कुछ आता ही नहीं होगा तो हम करेंगे कि क्या बोलेंगे, या क्या मेरी विचारधारा बनेगी? फिर तो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, भैया ने ये बोला है, फलाने ने ये बोला है, यही मान लेंगे। फिर हमारी खुद की सोच क्या रह गई? हमारी खुद का, जैसे विश्वविद्यालय का अनुसंधान की भी ज़मीन कहा जाता है कि यहाँ पे नए नए अनुसंधान हुआ करते हैं। फिर हमने क्या अनुसंधान किया, हमने नया क्या किया अपने जीवन में, हम नई टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आ रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बदला करती हैं। पहले समय में क्या था कि नेता पैदल चल के अपना समर्थन इकट्ठा कर लेते थे, या उस समय आर्थिक संसाधन कम लगते थे। आज के डेट में क्या है कि आपको संसाधन जुटाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो इसमें आयुष का भी जवाब छुपा हुआ है और इसमें अग्रहरी जी का भी जवाब छुपा हुआ है। प्रशांत पंडित जी ने अगला प्रश्न पूछा है, वर्तमान समय में आपके नज़रिए से विश्वविद्यालय में प्रमुख 3 छात्र नेताओं के नाम एवं हम सभी छात्रों को छात्र संघ बहाल कराने में मदद के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहले ये 3 नाम पूछना चाहते हैं जो वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में बढ़िया छात्र नेता हैं, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि छात्र संघ बहाली कराने के लिए वो क्या करें। देखिए, 3 छात्र नेताओं का नाम लेना तो बेईमानी हो जाएगी। केवल 3, क्योंकि जो भी प्रयास कर रहा है
वो और जो छात्र हितों में लड़ रहा है वो छात्र नेता की श्रेणी में मेरी परिभाषा के तहत आता है। हाँ, जो लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं उनके नाम मैं ज़रूर लूँगा। कार्तिक पांडे हैं और ये विंध्यवासिनी है, आर्यन मिश्रा है और प्रशांत खुद न्यू कैंपस में अच्छा काम कर रहे हैं। अक्षय लोग बैठे हुए हैं सामने, ये लोग और तमाम ऐसे लड़के हैं। अब तो चूँकि 5 साल का गैप हो गया है, लेकिन जो लोग अब जिनके काम दिखा करते हैं समाज में, तो उनका नाम जो है लेने में कोई गुरेज नहीं है। बाकी 3 नाम लेना बेईमानी है, क्योंकि जो छात्र हित के लिए कुछ भी कर रहा है उसका नाम उसमें लेना चाहिए। और ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जो हो सकता है मेरी नज़र के सामने ना आ रहे हों। बिल्कुल, 3 नाम लेना सही बात है। वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, अच्छा राजनीति कर रहे हैं। अगला प्रश्न प्रशांत पंडित जी ने ही पूछा है कि भैया आप पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे, कैसे वो भविष्य में आप लखनऊ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? लखनऊ से ही विधानसभा की तैयारी है क्या? कोशिश यही है, बाकी बजरंगबली का आदेश जैसा होगा वैसा ही किया जाएगा। किस विधानसभा? कोशिश बीकेटी से है। अगला प्रश्न आपने नाम लिया और उन्हीं का प्रश्न भी अगला आर्यन मिश्रा जी का। लखनऊ विश्वविद्यालय के वो 3 नाम बताए जो वर्तमान में आपको लगता है कि प्रदेश और देश का भविष्य बनेंगे। कोई ऐसा किसी, आप तो लंबे समय राजनीति किए हैं तो आप तो इतना समझ में आ जाता होगा कि कौन ऐसा छात्र नेता है जो भविष्य में प्रदेश या देश का नेता बनेगा? देखिए, आप फिर वही बेईमानी वाला भी हो जाएगा। आप अभी हम लोग के टाइम पे दानिश भाई बहुत सक्रिय राजनीति करते थे, लेकिन अगर उस समय का कंपैरिजन देखा जाएगा तो दानिश भाई एक सहयोगी के तौर पे, संघर्षशील छात्र नेता के तौर पे अपना काम कर रहे थे। आज के वर्तमान समय में दानिश भाई माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, तो ऐसे आप किसी के भविष्य का आकलन नहीं कर सकते हैं। बाकी आर्यन मिश्रा को मेरी शुभकामनाएँ हैं और उनके अंदर वो जज्बा दिखता भी है कि भविष्य में जाके जो है प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। अगला प्रश्न आलोक मिश्रा जी का है। भैया को प्रणाम। अधिकारी से नेता तो बहुत बने, मगर नेता से अधिकारी बनकर अपने मिसाल पैदा की है, आपने मिसाल पैदा की है, इसके पीछे की कहानी बताइए। पीछे की कहानी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सामान्य अवधारणा और सामान्य विचारधारा बनी कि यहाँ आदमी दूसरों की तलाश में आता है, वो स्वयं की तलाश नहीं कर पाता है। जब आप स्वयं को जानेंगे, स्वयं की क्षमताओं को जानेंगे, तो यकीन मानिए आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा। और जब आप स्वयं को जानने लगेंगे तो आपको हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का आभास और एहसास होता है। अगर आप अपनी क्षमताएं जान रहे हैं, आपको उसका आभास है, आपको उसका एहसास है, तो आप कभी भी अधिकारी बन सकते हैं और कभी भी नेता बन सकते हैं, कभी भी दानी बन सकते हैं, कभी भी महात्मा बन सकते हैं। अच्छा, आप जेल से ही परीक्षा भी दिए थे, तो जेल में ही ज़्यादा पढ़ लिए थे क्या? अकेले जेल में बंद होंगे तो? नहीं, जेल में तो एक मानसिक अवसाद में आदमी रहता है, लेकिन चूंकि पढ़ने में मेरी आज भी रुचि है, आज भी कुछ ना कुछ हम शाम को पढ़ते ज़रूर हैं। कोई चाहे आध्यात्मिक किताब हो या अब तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो स्क्रॉल करके किसी ने अच्छी लाइन लिखी तो उसी को पढ़ लिया, या अन्य कई सारी बुकें हैं उनको पढ़ा करते हैं। तो पढ़ने का वहाँ भी शौक़ था। वहाँ न्यूज़पेपर बहुत आते थे, तो मैं सारे न्यूज़पेपर पढ़ डालता था। तो मैंने भी पहले भी आपको एक जवाब में बोला था कि करंट उस समय ज़्यादा आ गया था, तो वो सब बजरंगबली का आदेश लग गया है, समझ लो। अगला प्रश्न उन्होंने ही पूछा, आलोक मिश्रा जी ने ही। आप पीसीएस जैसी मामूली नौकरी को छोड़कर कब से उत्तर प्रदेश विधानसभा की गरिमा को बढ़ाएंगे? देखिए, पीसीएस नौकरी कई लोगों की बहुत बड़ी सपना होती है, मतलब मिल जाए तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये नौकरी मिल गई तो लोगों को लगता है भगवान मिल गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मामूली नौकरी को छोड़ करके विधानसभा कब पहुँचेंगे? देखिए, जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता है तभी वो कहता है कि पीसीएस बहुत बड़ी नौकरी है। फिर जो आईएएस बन जाएगा तो बोलेगा आईएएस बहुत बड़ी नौकरी है। नौकरी का मतलब नौकर होता है, ठीक है। आप चाहे पीसीएस बनिए चाहे आईएएस बनिए, आप हैं नौकर ही, आप किसी की गुलामी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आदमी अपने आप को पहचानने लगता है तो फिर उसको अपनी क्षमता, जैसा हमने आपको बताया अभी, अपनी क्षमता जानने लगता है। और रही बात नौकरी से स्विच करके फिर से अपने कर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए, तो प्रेरणा मिल रही बजरंगबली की, धीरे धीरे उस लाइन में फिर से उतरना चालू कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आकाश त्रिपाठी जी का। विश्वविद्यालय में या उसके बाहर भी आपका राजनीति में मार्गदर्शक वो ऐसा क्षण जहां आपको लगा हो कि अब छात्र राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए? ये जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक मार्गदर्शक कौन है, उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि कब ऐसा लगा कि अब आपको छात्र राजनीति में उतरना चाहिए? वैसे राजनीतिक मार्गदर्शक की जहाँ तक बात करेंगे, एक मेरा मानना है कि जो नेता होता है वो नेतृत्व करता होता है, और नेतृत्व करता किसी को अपना मार्गदर्शक नहीं मानता है।
अगर आप किसी को मार्गदर्शक मान लेंगे तो मेरे मार्गदर्शक बजरंग बली हैं, उनको मार्गदर्शन मानते हैं, जो बोलते हैं उन्हीं की प्रेरणा लगती है, उन्हीं का आशीर्वाद लगता है, उन्हीं का आदेश होता है। अगर आप किसी को मार्गदर्शक मान रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसी की अधीनता या किसी के आप दिशा निर्देश को स्वीकार कर रहे हैं। वो कौन हो सकता है? वो कोई दल हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। तो वही बात फिर से घूम फिर के आ जाती है कि जब छात्र राजनीति में हैं तो आप जो छात्र हैं वो जो आपको रास्ता दिखा रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे हमको ये दिक्कत हो रही है, इसके लिए आपको इस तरह लड़ना चाहिए, तो वही आपके मार्गदर्शक हैं, वही आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको भैया अब हॉस्टल छात्रावास नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए एक आंदोलन करना है, छात्र संघ बहाली नहीं हो पा रही, इसके लिए आपको आंदोलन करना है। तो रियल मायने में मार्गदर्शक हमारे छात्र ही हैं। बाकी छात्र राजनीति में आने का प्रश्न है तो 2014 के बाद जब मेरा एमपीएड चला था लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो कुछ हमारे छोटे भाइयों ने मेरा पोस्टर लगा दिया था। तो यहाँ पे एक बहुत सीनियर छात्र नेता, बहुत सीनियर टीचर रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ अवार्डी भी रहे हुए, आदरणीय नीरज जैन सर। तो उन्होंने उस समय बोला हुआ था कि अब बाक्सर राजनीति करेंगे, राजनीति गुंडई से नहीं होती है। तो फिर हमने कहा था कि गुरुजी सदी का सबसे बड़ा नेता बन के दिखाऊँगा आपको मैं, और हमने प्रयास किया उसी दिशा में। सदी का तो नहीं, लेकिन दशक में थोड़ा बहुत हमने काम किया यहाँ पे। जो भी 14 साल यहाँ पे रहे, थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत लोगों की मदद करने का प्रयास किया, जितना हमसे हो सकता था उससे आउट ऑफ वे जाके प्रयास किया। घर का विरोध लिया, अपने परिवार का विरोध लिया, अपने रिश्तेदारों का विरोध लिया, लेकिन एक ही रास्ता पकड़ा कि छात्रों के लिए करना है आगे, और आगे देश की संसद में गूंजना है जाके। अक्षय प्रधान जी का प्रश्न है कि आप नन्हे की दुकान वाली क्या कहानी थी? नन्हे और जो बालाजी, दो स्वीट्स की दुकानें हैं यहाँ पे, तो उनका लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुत पुराना नाता है। नन्हे हों, बालाजी हों, जायसवाल हों, या पीछे मामा हों, या अब वो बाबा मर गए हैं छोला खस्ता वाले, तो वो हों, तो इन लोगों ने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के पप्पू चाचा हैं, इन लोगों ने कई लोगों का पेट भरा हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का। और नन्हे भी अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन चूँकि वहाँ हमारे कुछ विश्वविद्यालय के छोटे भाई गए हुए थे, उस समय नोटबंदी शुरू हुई थी, तो 500 के नोट बंद हुए थे, तो नन्हे का खस्ता बहुत फेमस था। तो ये लोग गए, अपना 500 का नोट दिए, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं चलता है, उन्होंने उसी तहस में वापस कर दिया। उसने कहा इसको रख लो और हम वापस आएंगे तो हम चेंज दे देंगे, इसको हम वापस ले लेंगे। तो चूँकि अब विश्वविद्यालय के छात्रावास में लड़का रह रहा, तहस कहाँ बर्दाश्त करेगा, तो वो हॉस्टल आया। हम उस समय नहा धो के तैयार होकर निकले थे, एक टेंडर डालने जाना था हमको। उसने कहा कि भैया नन्हे ने बड़ी बदतमीजी कर दी है और क्रांति चाहिए। तो हमने कहा क्रांति वांति नहीं, पगलाओ नहीं, चल के अभी समझा दे रहे हैं उसको और ठीक हो जाएगा वो। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो चूँकि छात्र हमको बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे, मतलब विश्वविद्यालय का मैं शायद इकलौता छात्र नेता जो कोई विरोधी नहीं है। तो अब उसमें एनडी हॉस्टल के लड़के, सुभाष हॉस्टल के लड़के, उनको सबको किसी ने गलत सूचना दी कि बाक्सर भैया का झगड़ा हो गया है नन्हे पे। अब जैसे हम पहुँचते वहाँ पे सारे लड़के पहुँच के अपना मारपीट शुरू कर दिए। उस समय लखनऊ के एसएसपी मंजिल सैनी थी और हम लोग की प्रॉक्टर आदरणीय निशी पांडे मैम थी। निशी पांडे मैम ने हम लोग को बहुत बचाया वहाँ पे। तो फिर वो अब उसके बाद का क्रियाक्रम जानते हैं, वहाँ पहुँचे, फिर झगड़ा शुरू हो गया, फिर झगड़ा बढ़ गया, फिर उसमें भी एक मुकदमा लगा, नॉन बेल वारंट हुआ, मंजिल सैनी गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही थी। निशी पांडे, अब आपको निशी पांडे मैम के बारे में हम बताना चाहते हैं, एक ऐसी प्रॉक्टर जिसको हम आयरन लेडी कहें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो अपने बच्चों को डांटेगी, अपने बच्चों पे कार्यवाही करेगी, लेकिन दूसरा उसको हाथ नहीं लगा सकता है। अपने बच्चों को पूरा संरक्षण देगी कि हमारा बच्चा जो दंड देंगे हम देंगे उसको। तो ऐसे लोग भी विश्वविद्यालय में हुए हैं कि एक वाकया था कि यहाँ पर वकीलों में और टीचरों में झगड़ा हो गया, यहीं पर 2 नंबर गेट की बात है। तो हम लोग हॉस्टल में थे, हम लोग भाग के तुरंत बाहर आए यहाँ पे। तो नीरज जैन सर ने बोला कि झगड़ा हो गया है यहाँ पे। अब उस समय कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल नाइक साहब राज्यपाल थे। तो ये यहाँ पर हर साल आते हैं ये लोग पुलिस लाइन में। अब हम लोग आमने सामने गेट के उधर वकील थे, गेट के इधर सारे छात्र और टीचर थे। अब चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई भी हो, अगर जैसे कोई प्रशासनिक पद पे है तो उसका एक टाइम पे विरोध है, लेकिन जब वो गुरु की कुर्सी पर बैठे उसका सम्मान भी वैसे ही है। तो उसी सम्मान की रक्षा के लिए हम लोगों ने धावा बोल दिया। अब उसमें हम लोग वकीलों की 4 व्हीलर गाड़ी को हाथ से उठा के, कई सारे लड़के मिल के उठा के गेट के अंदर ले आए थे। फिर उससे पुलिस हमको पकड़ के ले जा रही थी। तो एक हाथ मेरा पुलिस ने पकड़ा हुआ था और एक हाथ मेरा निशी पांडे मैम ने पकड़ा हुआ था। मेरा लड़का छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? और वो महिला प्रॉक्टर होके लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़कों के छात्रावास में बैठ के चाय पीती थी आके।
तो ये कई सारी घटनाएं रही हैं। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, आपका समय कम पड़ जाएगा। कुछ हमने घटनाओं का मतलब ये समझिए कि 14 साल में 14 दिन का भी ये घटना नहीं होगी जितना घटना पर हमने चर्चा किया। बाकी बहुत लंबा इतिहास है, फिर कभी होगा, अभी विधानसभा भी जाना बाकी है, फिर किया जाएगा इंटरव्यू। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के पीछे मौजूद है। ये जंगल वगैरह देख करके आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम एक अधिकारी के साथ बैठ करके इंटरव्यू कर लिए, वो भी इस जंगल में। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि ये छात्र राजनीति खूब किए हैं और आज भी छात्रों के साथ खूब दिखते हैं। इनके युवा अलग तरीके का दीवाना है। और जब हमने इंटरव्यू के लिए पूछा छात्रों से कि किसका इंटरव्यू करें, तो एक इतनी बड़ी संख्या में इनके लिए आया मैसेज, इतनी बड़ी संख्या में कि हमने कहा कि अब हमें मना करना पड़ा कि अब रुक जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही करेंगे। अच्छी बात यह है कि भैया ने एक बार में समय भी दे दिया। आपने यहाँ पर इस गर्मी में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा भी चाहते हैं कि इस गर्मी में आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी बड़ी सोच लेके आगे चल रहे हैं। आप विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेता हैं, जो वर्तमान में छात्रवृत्ति कर रहे हैं, उनकी कड़ी को आपस में जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये काम बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे विश्वास हो रहा है कि अब शायद छात्र संघ की ये जो इमारत जर्जर हो चुकी है, इसका जीर्णोद्धार भी हो और जो उसमें बैठने के लिए पदाधिकारी आने वाले हैं, शायद उनके लिए दरवाज़ा खुले। यहाँ पे छात्र संघ के पदाधिकारी हैं और उनको मेरी अभी से बहुत शुभकामनाएँ हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, वो छात्र संघ के महत्व को समझें। जब छात्र संघ आपका होगा तो प्रशासन आपसे डरेगा। डर का मतलब वो नहीं कि वो डर के भागेगा या एक न्यूसेंस क्रिएट होगा, एक नेगेटिव वातावरण तैयार होगा। छात्र नेता एक इतना कोमल हृदय का होता है कि वो हर दिन चूतिया बनता है। कई लोग उसको चूतिया बनाते हैं, कई सारे बाहर के लोग उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि भाई वहाँ 100 लोग को लेके जाना, वहाँ 500 लोग को लेके जाना है। और वर्तमान में जो भी लोग छात्र राजनीति कर रहे हैं, मेरा उनको यही मैसेज है, जो किसी दल से जुड़े हुए हैं ठीक है, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय प्रांगण में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप केवल बतौर छात्र नेता की भूमिका में आइए। छात्रों से वैसा ही व्यवहार करिए कि मैं एक छात्र नेता हूँ, मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं बाहर किसी दल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं छात्रों की बात करूँगा और जो भी जायज़ मांग होंगी मैं उसके लिए लड़ूंगा। और जेल जाने से कभी मत डरना, जेल सफलता का एक रास्ता होती है। अक्सर जो भी नेता बनते हैं वो जेल जरूर जाते हैं। तो पूरी इस बातचीत पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें बता सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान और इस इंटरव्यू को कराने वाले हैं कार्तिक पांडे जी और अक्षय प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद।